रिहान ये बताइएगा जब आप यूके में थे वहाँ पर पीडीपी के हवाले से ये जरा बताइएगा। रिहान मुझे ये बताइएगा जो यूके में आप थे वहाँ पर कुछ नारेबाजी के हवाले से एक कैदी नंबर 804 के हवाले से इस हवाले से FIR हुई आप पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिहान तारिक, हानिया आमिर, कमल आफ्ताब, डकी भाई, शुएब अख्तर और वसीम अकरम से जुड़ी हुई ताज़ा तरीन अपडेट्स के बारे में, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं रिहान तारिक की। जैसा कि आप सब जानते हैं, रिहान तारिक जब यूके से पाकिस्तान वापस आए तो लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर मजहब की तौहीन से मुतल्लिक दफा 925A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। ये मामला उस वक्त सामने आया जब उनके एक पॉडकास्ट के कुछ क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिनमें वो जवाद नकवी से मुख्तलिफ सख्त सवालात करते हुए दिखाई दिए। वो जो शियाज हैं वो हजरत अमीर माविया की तकरीम क्यों नहीं करते हैं, अदब क्यों नहीं करते हैं? ज़ाहिर है जो काबिल तकरीम होता है उसका अदब किया जाता है ना दीन में भी। जो नहीं है काबिल तकरीम तो कुरान में भी जो लोग नहीं है तकरीम के काबिल, तो जो ये शिया के साथ नहीं है, ये शिया अहले सुन्नत ज़्यादा इस मौके पर हैं कि वो नहीं है काबिल तकरीम। अहले सुन्नत की तहकीकात अभी पाकिस्तान में भी हैं, आप उनका मुतालिया करें। कोई मुस्तनद ऐसा बता सकते हैं जिसने बहुत सारे हैं, मेरे ख्याल में बहुत सारे हैं अभी। जैसे आपने मौलाना तारिक जमील का, मौलाना अबुल अला मौदूदी का हवाला दिया, क्या उनकी किताबों से ऐसा कुछ? मौलाना अबुल अला मौदूदी ही की मिसाल लेने की वो नहीं इनको उस तरह समझते जिस तरह बाकी है। मैं चाहता हूँ आपको ऐसा रेफरेंस दे ताकि हम जाके अब से लगभग 36 घंटे पहले हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे एक शिया स्कॉलर अल्लामा जवाद नकवी साहब के साथ एक पॉडकास्ट नशर हुई। उस पॉडकास्ट का एक हिस्सा ऐसा था जिससे हमारे मुसलमान भाइयों की दिलाजारी हुई। ऐसी गुफ्तगू या ऐसी नशिस्त इस सब्जेक्ट के ऊपर नहीं होनी चाहिए थी, और मैं समझता हूं कि वो ऐसा कहने में हक बजानिब है। आपकी राय का हम एहतराम करते हैं क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट के साथ, इनफैक्ट अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट के साथ, RTS हैज ग्रोन टू एन एक्सटेंट के जहां से होने वाली हर बात इंपैक्ट रखती है, असर रखती है। इस बात को जानते हुए समझते हुए मैं आप लोगों से माफी का खासगार हूं, तलबगार हूं कि अगर आप लोगों का दिल दुखा है तो मैं दिल की अता गहराइयों से आपसे माफी चाहता हूं। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर बहुत से लोग ये दावा भी कर रहे हैं कि रिहान तारिक को सिर्फ उस पॉडकास्ट की वजह से नहीं बल्कि किसी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि जब रिहान तारिक यूके में थे तो गनी टाइगर नामी एक शख्स ने कैदी नंबर 804 से मुतल्लिक एक रैप गाना गाया था, जिसे रिहान तारिक ने अप्रिशिएट भी किया। इसी वजह से कुछ लोग ये तासुर दे रहे हैं कि असल वजह वही मामला है, ना कि पॉडकास्ट। कैदी नंबर 804 अच्छा उनके वर्ल्ड वाइड दुनिया में छाए हुए हैं। जल्दी आएगा बार कैदी नंबर 804 हनी भी रिहान भाई भी करते हैं उसको प्यार, सबको पता कैदी नंबर 804 का, क्योंकि बड़े बड़े स्टार उसे करते हैं बार। उसका नाम कप्तान, उसका नाम इमरान खान, नाले जो भी एक बारी कैदी 800 नंबर 4 का नारा लगाते, उसके बाद वो स्टार बन जान। दोस्तों इसके बाद गनी टाइगर का भी एक वीडियो क्लिप सामने आया जिसमें उनका कहना था कि उन्हें पहले ही अंदाजा था कि अगर पाकिस्तान में कोई हक के लिए आवाज उठाए तो उसके साथ ऐसा ही होता है। इधर बाद सोशल मीडिया पोस्ट में ये दावा भी किया जा रहा है कि रिहान तारिक को सख्त कानूनी कार्रवाई या तवील सजा का सामना करना पड़ सकता है। जब रिहान भाई ने मुझे बोला कि कैदी नंबर 804 पे रैप बना, मैंने तभी उन्हें कह दिया था कि आप पोस्ट कर लोगे, क्योंकि मैं ये चीजें पाकिस्तान फेस करके यहाँ पे आया हूँ, एम नहीं आया। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, उन्होंने कहा नहीं कर लेंगे। मैंने कहा ओके कोई मसला नहीं। अब नया रंग दिया जा रहा है, मजहबी रंग। क्यों? क्योंकि कैदी नंबर 804 का डायरेक्ट नाम लेके अगर रिहान भाई पे केस डालेंगे तो सारा सिंपैथी वोट उनके साथ जुड़ जाएगा। वो ये नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि कोई और भी सच बोलने वाला न्यूज रिपोर्टर या एंकर या पॉडकास्टर हमसे दूर हो। उन्होंने उनको किसी की और जगह पे फंसा दिया। ये सारी सियासत मेरी जानती है पब्लिक। जब रिहान तारिक को अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने गाड़ी से निकलते ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस पर सोशल मीडिया पर मिला जुला रद्द-ए-अमल देखने में आया। कुछ लोगों ने उनकी हमायत की जबकि बहुत से लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, क्योंकि इस मौके पर इस तरह नारे लगाना लोगों को काफी अजीब लगा। दोस्तों बात करते हैं हानिया आमिर की। हानिया आमिर हाल ही में लाहौर के डॉल्मेन मॉल में नजर आई, जहां उनकी वीडियोस देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उनकी ड्रेसिंग पर भी काफी बहस देखने में आई। कुछ लोगों ने उनकी ड्रेसिंग को बोल्ड करार दिया और कहा कि उन्हें पाकिस्तान के कल्चर के अकॉर्डिंग ड्रेसिंग करनी चाहिए थी। बाद सार्फिन का ये भी कहना था कि हानिया आमिर खुद भी इस ड्रेसिंग में अनकंफर्टेबल थी। इसी वजह से सोशल मीडिया पर सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर उन्होंने इस तरह की ड्रेसिंग क्यों मुंतखब की। दोस्तों बात करते हैं कमल आफ्ताब की। कमल आफ्ताब हाल ही में हज से वापस आई है, लेकिन वापसी के बाद उन्हें मुसलसल तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों ने उनके मेकअप, हेयर स्टाइल, वीडियोस और सोशल मीडिया एक्टिविटीज पर सवालात उठाए और कहा कि हज के बाद उन्हें अपना तर्ज जिंदगी बदल देना चाहिए। बार बार आने वाले ऐसे तबसरों पर कमल आफ्ताब भी गुस्से में नजर आई। उन्होंने कहा कि ये उनकी अपनी जिंदगी है, उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। उनका कहना था कि हज करने का मतलब ये नहीं कि लोग हर बात पर उन्हें रोक टोक करें। आप हज करके आएंगे, आप हज क्यों नहीं हैं? आप हज करके आएंगे, आप बाहर के मुल्क क्यों जा रही हैं? भाई अल्लाह का खौफ खाओ, अल्लाह का खौफ खाओ। आप क्या मजाक समझ लिया हुआ है हर चीज़ को? मतलब घर में आपकी कोई बात सुन नहीं रहा, फजूल आके भाई बकवास करते हैं आप लोग। बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई उन चीज़ों से, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई हूँ।
दुपट्टा ऐसे रखना, दुपट्टा सही नहीं लिया, ले लिया है, क्यों लिया है, उतर जाएगा नहीं उतरेगा, ये मेरी मर्जी है भाई, मुझे कोई खाने को नहीं दे रहा। मैं जो कुछ कर रही हूँ मैं अपनी मर्जी और अपने रब की मर्जी के लिए कर रही हूँ, तो मुझे मेरे मुताबिक करने दें। मुझे ना सिखाएं कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, या मेरी क्या चीज़ कबूल होगी क्या नहीं होगी। आप नमाज नहीं पढ़ रही और ये लड़कियाँ बातें कर रही हैं मुझे कि आपने पेंट लगा के नमाज नहीं पढ़ी, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आप क्या चाह रही हैं। प्लीज़, कहते हैं ना औरत ही औरत की दुश्मन होती है, औरतें बड़ी खबीस है, बड़ा फजूल बोलती है। वैसे तो मर्द भी काफ़ी ज़्यादा बहुत गलत बोलती है, कुछ लड़की हैं जो कि फजूल बोलती हैं, बाकी तो इतनी अच्छी इतनी प्यारी दुआएं देती हैं। लड़कियों को पता नहीं क्या तकलीफ है, या उनको उनके बॉयफ्रेंड से या हस्बैंड से या उनके घर वालों से उनको अटेंशन नहीं मिलती, वो मेरे पास अटेंशन लेने के लिए आ जाती है। अगर आपको अटेंशन चाहिए मैं आपको घर का एड्रेस देती हूँ, मेरे पास आओ, मुझे सिखाओ। किसी को सिखाने से पहले खुद का गिरबान झांके कि आप क्या है क्या नहीं, देन फजूल बकवास करें। दोस्तों, इनके इस गुस्से वाले जवाब पर भी इन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों का कहना था कि एक इन्फ्लुएंसर होने के नाते इन्हें अपने फॉलोअर्स से नरम लहजे में बात करनी चाहिए थी, जबकि कुछ सार्फिन का कहना था कि हज से वापस आने के फौरन बाद इनकी ट्रिप वीडियोस और डांसिंग वीडियोस सामने आना ही तनकीद की एक बड़ी वजह बना। दोस्तों, बात करते हैं डकी भाई और शुएब अख्तर की। हाल ही में दोनों एक इवेंट में इकट्ठे नजर आए, लेकिन वायरल वीडियोस देखकर सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शायद दोनों एक दूसरे को नजरअंदाज कर रहे थे। किसी ने कहा डकी भाई ने शुएब अख्तर को इग्नोर किया, तो किसी ने कहा शुएब अख्तर ने डकी भाई को इग्नोर किया। इसके बाद डकी भाई का एक वीडियो क्लिप सामने आया जिसमें उन्होंने इन तमाम बातों की तरदीद करते हुए कहा कि लोग बिला वजह कहानियां बना लेते हैं। उनका कहना था कि वो और शुएब अख्तर ऑफ कैमरा पहले ही एक दूसरे से मिल चुके थे, इसलिए जरूरी नहीं कि हर मुलाकात सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए की जाए। दुनिया में बहुत फजूल हेडलाइन देखी हैं, लेकिन इससे ज्यादा फजूल हेडलाइन मैंने नहीं देखी कि शुएब अख्तर डक्की भाई से मिला नहीं। ओ यार, हम जटोर के इवेंट पे गए थे, मेरी बंद कमरे में उनसे मुलाकात हुई थी, सलाम दुआ हुई थी, उसके बाद उनका स्टेज पे आने का टाइम हो गया। अब हम ऑफ कैमरा अगर मिल चुके हैं तो हम दोबारा क्यों मिलेंगे? मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, उनका मेरे से कोई लेना देना नहीं, मैं क्रिकेटर नहीं, वो व्लॉगर नहीं, ये कोई न्यूज है छापने वाली कि शुएब अख्तर डक्की भाई से मिला नहीं। ओ यार, खुदा माफ करो यार। दोस्तों, आखिर में हम बात करते हैं वसीम अकरम की। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर उनकी वफात से मुतालिक AI से तैयार की गई जाली वीडियोस वायरल हो गई। इन वीडियोस में ये झूठा दावा किया गया कि वसीम अकरम का हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल हो गया, यहाँ तक कि उनकी नमाज जनाजा का भी जिक्र किया गया। बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि मशहूर क्रिकेटर वसीम अकरम का आज हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल हो गया है। पाकिस्तान के मशहूर खिलाड़ी क्रिकेटर वसीम अकरम साहब का आज हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल हो गया। मुझे अफसोस हुआ जब मैंने ये खबर सुनी कि हमारे सीनियर मशहूर खिलाड़ी क्रिकेटर वसीम अकरम साहब का आज हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल हो गया है। पाकिस्तान के मशहूर खिलाड़ी क्रिकेटर वसीम अकरम साहब का आज हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल हो गया है। हमारे सीनियर मशहूर खिलाड़ी क्रिकेटर वसीम अकरम साहब का आज हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल हो गया है। हमारे पाकिस्तान के मशहूर खिलाड़ी क्रिकेटर वसीम अकरम साहब का आज हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल हो गया है। मुझे अफसोस हुआ जब मैंने ये खबर सुनी कि हमारे पाकिस्तान के मशहूर खिलाड़ी क्रिकेटर वसीम अकरम साहब का आज हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल हो गया। मुझे अफसोस हुआ जब मैंने ये खबर सुनी कि हमारे पाकिस्तान के मशहूर खिलाड़ी क्रिकेटर वसीम अकरम साहब का आज हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल हो गया है। पाकिस्तान के मशहूर खिलाड़ी क्रिकेटर वसीम अकरम साहब का आज हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल हो गया है। ये वीडियोस देखने के बाद बहुत से लोग परेशान हो गए, लेकिन इसके बाद वसीम अकरम खुद सामने आए। उन्होंने वाज़िया किया कि ये तमाम खबरें झूठी और AI से बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि आजकल AI के जरिए कोई भी जाली वीडियोस बनाई जा सकती हैं, और अफसोस की बात यह है कि लोग अपनी सलाहियतें मुस्बत कामों की बजाय ऐसे गलत कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से कुछ फेक न्यूज वगैरह चल रही है। अगर आप लोगों को आजकल के दौर में फेक न्यूज का नहीं पता, तो हम 60 साल के बाबे किस उम्र में किस खेत की मूली है। और बेस्ट है उन लोगों को, इनको 21 तोपों की सलामी है। सोशल मीडिया में पूछ रहे मुझसे जी आप जिंदा हैं? नहीं यार, मैं मार के वीडियो बना रहे हैं। उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। अफरीदी को रखा है, शुएब अख्तर बड़े बड़े नाम किया है बना के, मेरी खबर फैलाई है उन्होंने। अगर यही वो माइंड के अच्छे काम की तरह लगाए तो जिंदगी में बड़े सक्सेसफुल हो। मगर पंजाबी में सेंगे खोते ने किताबा ला दियो ना, आलू फाजल नहीं बन जाता। वो लिए एक्चुअल पढ़ना पैंदा है, और नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। दोस्तों, आप इन तमाम खबरों के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।